मिड विकेट डीप में है, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, मिड ऑफ अंदर है, सर्कल के शॉर्ट सर्कल का एक खिलाड़ी अंदर है। पहला ओवर, पहली बॉल, निजाम मलिंगा पहले ही बॉल पर थोड़ा सा रनअप में गड़बड़ा चुके हैं। यहां पे शुरुआत करते हैं एक और नए मुकाबले की। एमयूसीसी ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रहा है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड उत्तर प्रदेश के शानदार सरजमी पे। पहली बॉल पड़कर नीचे रहती हुई बल्ला ऊपर से चला, पहली बॉल पर अटैक करने की कोशिश है यहां प्रशांत ठाकुर की तरफ से। लाइव आप देख सकते हैं 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकन मोहांती जी, विभू पंडित जी, सागर राम वानी जी, हेमंत बनियाल साहब, पावर्ड बाय अमर नमकीन। और सागर राम वानी साहब के द्वारा तो आज गिफ्ट हैम्पर भी दिया जा रहे हैं अमर नमकीन वाले। हर एक तरह का प्रोडक्ट चखिए, अब मजा आने वाला है। वहां पर लगी है कि बल्ले पर लगी है, देखना पड़ेगा। अपील की गई थी वहां। एलबीडब्ल्यू का शायद रिव्यू नहीं है, एलबीडब्ल्यू का रिव्यू यहां उपलब्ध नहीं है, वो अंपायर के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। रिव्यू लिया गया था, निजाम मलिंगा निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पे रिव्यू है नहीं क्योंकि हमारे पास वो इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, ऊंचा भी है, लेकिन पीछे खिलाड़ी 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 देखते रह जाएंगे। चली जाएगी दर्शक दीर्घा में, कितनी देर बाद आएगा, कितना सुलझा हुआ सुलझ कर दिखाएगा। रडार में आएगा तो बड़ी दूर जाएगा। प्रशांत 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 शांत नहीं रहेगा, अशांत कराएगा। थोड़ा सा लाइट के लिए बोल रहे हैं वो, ग्राउंड स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि आप ग्राउंड अगर मौजूद है यहां पर तो आप लाइट ऑन कर दें। 6 के साथ शुरुआत करिए। यहां पर पहली 2 गेंदें डॉट हुई हैं, तीसरी बॉल पे 6 आ चुका है। थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। ये एक और नया मुकाबला आप देख पा रहे हैं 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। एमएससीसी ओडिशा प्रेजेंट डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका 2025 का एक और सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो चल रहा है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। पावर्ड बाय अमर नमकीन।
ऑर्गेनाइज्ड बाय हेमंत बनियाल जी, विभू पंडित जी, सागर रामवानी जी, रिकन मोहांती जी। साथ ही साथ जुड़े हुए लगातार हमारे साथ 70 स्पोर्ट्स प्रोडक्ट मैनेजर इमरान हैदर जी मौजूद है इस मैदान पर, लगातार नजरें बनाए हुए हैं। इवेंट मैनेज्ड बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स एलएलपी, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट, पल्लवी नायर एंड टीम, ये कहना है उनका। हम बनाते हैं, आप सेलिब्रेट करिए, जश्न मनाइए। अंपायर्स की अगर बात करें तो 2 अंपायर्स हमारे जो मुंबई से चलकर पहुंचे इस टूर्नामेंट को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए। और ये देखिए 70 के बैट्स, कांटेक्ट आप कर सकते हैं किसी भी तरीके की अगर फ्रेंचाइजी आपको 70 की लेनी है, चाहे स्पोर्ट्स किट्स की हो, प्रोडक्ट्स की हो, तो आप 70 वेबसाइट पर जाकर आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और 70 हर चीजों में डील करता है, चाहे वो शूज हो गए, बैट्स हो गए, किट्स हो गए, सॉक्स हो गए, हर तरीके से स्पोर्ट्स के हर एक इक्विपमेंट में डील करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है और कोशिश कर रहा है। पूरे भारत में चल रहा है 70 का राज। कांटेक्ट, लेकिन फिलहाल चलते हैं, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, 6 आ चुका है। निजाम मलिंगा औसम से बाहर, बल्ला चला है, करारा स्ट्रोक लग रहा था, लेकिन पीछे मिड ऑफ पे कप्तान साहब सिंगल के साथ 8 रन, 4 विकेट, 4 गेंदों के समाप्ति के पश्चात पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ये अच्छी बॉल है, फुलर लेंथ, बिल्कुल यॉर्क लेंथ के आसपास। प्रशांत ठाकुर बल्ला काफी लेट चला, लेकिन देखिए अपने आप को जहां थाम के रखा था वहीं से खेलने की कोशिश। बैकफुट पर थे, वहीं से बल्ला चला, लेकिन बॉल आई फ्रंट फुट से बाहर और डॉट होती हुई। 5 गेंदें हो चुकी हैं अभी तक निजाम मलिंगा की, और एक बार फिर एक अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश उनके द्वारा गेंदबाजी में। 8 रन बगैर किसी विकेट के। लड्डन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला चला है, प्रॉपर शॉट है नहीं, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मिल जाएगा विकेट। राव कामरान साहब को देखें या फिर निजाम मलिंगा को, काम दोनों एक जैसा करके देते हैं दोनों अलग अलग टीम में, लेकिन करके देते हैं, और यहां भी करके दिया है। प्रशांत साहब के बल्लेबाजी पे लगाया है अंकुश अपनी गेंदबाजी से, बिना खाता खोले चल पड़े हैं पवेलियन की तरफ। और 1 ओवर की होती हुई समाप्ति, बने 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राज शक्ति RAR अहमदाबाद राजकोट, टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी का न्योता मिला था और उस न्योते को स्वीकारा, लेकिन यहां स्वीकार नहीं किया गेंदबाज ने। बल्लेबाज प्रशांत का होना पिच के ऊपर डिपार्चर करवा दिया है पवेलियन के अंदर। काफी दूर रखा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल जहां खड़े थे वहीं से बल्ला बॉडी से दूर खेलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर शॉट भी नहीं था, हैंडल के निचले भूभाग पर लग के, ज्यादा नीचे लगे नहीं, जो मिडल होता है बैट से बॉल का वो हो नहीं पाया, और मिड ऑफ पे कोई गलती नहीं। और अब आए कप्तान वीरूबा वगेला। दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि दोनों टीमें एक पहला मैच गवा कर आ रही हैं। दोनों टीमें ये चाहेंगे कि हम पहला मैच जीतें, चांसेस हमारे पास बने, वो नेट रन रेट का सिलसिला हमारे साथ जुड़े, आगे चले। नए गेंदबाज आए हैं हेमंत पांडे, 6 ओवर का यह मुकाबला, पहली ओवर में 8 देकर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं निजाम मलिंगा। फील्डिंग पोजीशंस की अगर बात करें, विकेट कीपर के अलावा स्लिप में 1 खिलाड़ी है, फॉर स्लिप के आसपास 1 खिलाड़ी, फॉरवर्ड पॉइंट डीप में था उसको अंदर बुलाया है, कवर को थोड़ा सा बाहर रखा है, मिड ऑफ को अंदर रखा है, लॉन्ग ऑन पे 1 खिलाड़ी, मिड विकेट 1 खिलाड़ी, स्क्वायर लेग 1 खिलाड़ी, फाइन लेग खाली है। यानी अगर फाइन लेग या फिर लेग स्टंप पे आई तो फिर आप मौका बना सकते हैं शॉट खेलने का, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऑफ स्टंप से बाहर स्विच हिट करने की कोशिश, धीमी गति की डिलीवरी, चारों खाने चित किया है बल्लेबाज के दिमाग को भी और बल्लेबाज के बल्लेबाजी को भी, शॉट को भी। कितना स्कोर खड़ा करेंगे
कितना लंबा ले जाएंगे यहां पर अहमदाबाद राजकोट के बल्लेबाज, क्योंकि उनको पता है ये एक मौका और इस मौके को भुनाना पड़ेगा, जीत में तब्दील करना पड़ेगा। इस बार छोटी बॉल, ऊंचा खेला है, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे है, ये आसान सा कैच होगा। एक और विकेट, कप्तान के हाथों में आया वो कैच, कोई गलती नहीं, और यहां से जाएगा एक और विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज के रूप में। आएगी खबर सेलिब्रेशन करने की नॉर्थ दिल्ली देहरादून के पाले में। राकेश साहब चल पड़े डग आउट की तरफ, 4 गेंदों का सामना किया, 7 बनाकर आउट हुए। पूरे तरीके से वेट को ट्रांसफर नहीं कर पाए, बल्ला चलाया एक बार फिर। ये देखिए बिल्कुल इतनी तेज बैट फोर्स था कि बल्ले के बिल्कुल निचले टॉप एज के आसपास लग के बॉल सीधा ऊपर हवा में, एलिवेशन मिला नहीं। पीछे लॉन्ग ऑन पे खड़े थे कप्तान, और कप्तान ने फिर वो सीना तान वाला काम कर दिखाया, विकेट एक और निकाल के दे दिए। 8 के स्कोर पे गिरा है ये दूसरा विकेट। भाविक आए हैं नए बल्लेबाज, देखिए इन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही कुछ शॉट खेलने का कोशिश करते हुए अंदाज दिखाया अपना। वो नजरों का खेल है, वो नजर आपकी जितनी पैनी रहेगी उतने अच्छे बल्लेबाज बनके और निखर के निकलेंगे आप आगे। क्या कहेंगे सुजीत जी आप इस बारे में? देखिए ये जो मुकाबला है मिश्रा जी बहुत टाइट होने वाला है, क्योंकि इन्हें पता है ये मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से हमको बाहर जाना पड़ेगा। इसी बीच अच्छी गेंद, लंदन 11 जीपीएस नॉर्थ 11 दिल्ली और देहरादून का कॉम्बिनेशन है, तो दूसरी तरफ राजकोट अहमदाबाद। तो अब ये मुकाबला दोनों के लिए डू और डाई, विन और लॉस, ये परिस्थितियां हैं। और दोनों टीमों में जो टीम यहां पर हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर चली जाएगी, और जो जीतेगी वो खेलेगी मारी 11 चंदन 11 से अगले मुकाबले में। दुधिया रोशनी में मैदान जगमगा रहा है। अच्छी गेंदबाजी विक्रांत, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपनी गेंदबाजी अपने बल्लेबाजी दोनों से जौहर दिखाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राउंड द विकेट आ रहे हैं विक्रांत के लिए लगातार, और पिछले मैच में भाविक ने बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, 2 बैक टू बैक सिक्सेस देखने को मिले थे। इनकी बॉडी, इनका स्ट्रेंथ, जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट एरिया के ऊपर से बहुत अच्छा खेलते हैं ये। बहुत धन्यवाद फारूक भैया। अच्छी गेंद, इन्हें खींचकर मारने में बहुत आनंद आता है गेंदों को, और जैसे कि इनकी पर्सनालिटी है, इनके कंधे बहुत, बाजू बहुत मजबूत है, इनके लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते, ग्रिप दूर पकड़ते हैं, ये भाविक का अपना खेलने का अंदाज है। लेकिन दूसरी तरफ कौन, बीरुबा वाघेला, टीम के पूरी गुजरात की प्राइड है, ये गुजरात की शान माने जाते। तो अब एक तरफ है गुजरात के वो तमाम हीरोज, दूसरी तरफ उनका जो सामना है वो है दिल्ली और देहरादून यानी उत्तराखंड। 2 टीमें मिलकर बनी है, 2 जिलों की टीम मिलकर बनी है एक सशक्त टीम, मजबूत टीम। 2 ओवर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर यह है सूरत हाल 6 ओवर के मुकाबले में। क्या लग रहा है ये 9 रन शुभम जिस तरीके से बने 2 ओवर में, विक्रांत 1 ओवर 1 रन 1 सफलता, क्या कहेंगे इनकी गेंदबाजी के बारे में? देखिए पहले निजाम ने शुरुआत करी तो उन्होंने पहले ओवर में 7 दिए, 1 विकेट अपने नाम किया, उसके बाद आए तो उससे भी कम रन खर्च करके गए हैं यहां पर विक्रांत पांडे। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे, यानी पूरे तरीके से तख्ता पलट कह सकते हैं आप इसको। देखिए ये जो टीम है रिबड़ा, बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है राजकोट और अहमदाबाद की। भले ही अपने अनुरूप आज उन्होंने खेल नहीं दिखाया है, ये वीरुबा वाघेला और भाविक बहुत बड़े खिलाड़ियों में से एक है। अच्छी गेंद, निजाम मलिंगा ने अपने जाल में फंसाया है और कैच होते होते रह गए, हाथ को आई मुंह को नहीं लगी। अच्छा प्रयास, डाइव लगाया, अच्छा एफर्ट संस्कार दयानी का, पूरी कोशिश की गेंद तक, लेकिन हाथ आ गया संस्कार जैसे प्लेयर।
अक्सर देखते कैच ड्रॉप होता नहीं है, बहुत देर तक हवा में थी और जो वो डाइविंग कर रहे थे उनका पैर की जो लैंडिंग है वो नहीं प्रॉपर हो पाई, जिसकी वजह से दोनों पैर हवा में रह गए। ये कैच कहीं ना कहीं मुश्किल साबित कर सकता है। कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, वीरूबा वाघेला जब वो मैदान पर डट जाते हैं तो बहुत करिश्मा कर जाते हैं। से बीच भाविक पिछले मैच में अपने बल्लेबाजी के प्रदर्शन से सबको खुश कर दिया था, बड़े लंबे लंबे सिक्स लगाए थे इन्होंने कामरान के ओवर्स में, 2 बैक टू बैक सिक्सेस, लेकिन इस मैच में निजाम मालिंगा को अच्छे से नहीं खेल पाए। 2.2 गेंदों का खेल हो चुका है सुजीत जी, 11 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा बल्लेबाजी में। ये देखिए इस बार फिर थोड़ा सा वाइडिश डालने की कोशिश, ऑफ स्टंप से खासा बाहर रख रहे हैं वहां पे। रिव्यू लिया गया है इस बार और चेक किया जाएगा यहां पे। अब थर्ड अंपायर के पास रेफरल किया गया है इसको। क्या लगता है आपको, क्या डिसीजन आएगा? देखिए अगर हम देखें इस गेंद को, जिस तरीके से ये बल्लेबाज को छोड़ती हुई निकल रही थी, अंपायर से देखेंगे क्या ये वाइट है या नहीं है। लेकिन इस मैच की हम बात करें, आपने बहुत बार देखा होगा अहमदाबाद राजकोट की 2 मजबूत जिले हैं ये, और ये गुजरात की शान माने जाते हैं अहमदाबाद और राजकोट। लेकिन उनके खिलाड़ियों से आज वीरूबा वाघेला एक ऐसे खिलाड़ी, मैच में अकेले दम पर मैच पलटने की ताकत है उनके अंदर, और दूसरी तरफ क्रॉस बैटेड शॉट का इस्तेमाल। इट्स अ फेयर डिलीवरी। मालिंगा की खूबसूरत गेंदबाजी, दाहिने बाएं हाथ के बल्लेबाज को ऑफ कटर डाली गई थी, उनको छोड़ती भी निकल रही थी। निजाम मलिंगा में ये खास बात है, दाहिने और बाएं हाथ दोनों बल्लेबाजों को ये बाहर की तरफ गेंद निकालने में महारत हासिल है, और हमेशा अपने गेंदबाजी से प्रदर्शन से सबको खुश किया है, चाहे टीम ऑनर हो या अपनी टीम मैनेजमेंट, सबको उन्होंने अपना 100% देने का कोशिश किया। बहुत ही कम उम्र है अभी निजाम मलिंगा की, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस। दम कम दिखाते हैं, इस बार बल्ले का मोटा हिस्सा लगा है, उस ओर है, और इस बार संस्कार दयानी नहीं छोड़ने वाले। एक बार उन्होंने मौका दिया था, लेकिन अब दूसरी बार उन्होंने कहा अब मौका नहीं देने वाले हम। अच्छा कैच, और विकास कप्तान उनकी पीठ थपथपाते हुए। देखिए पकड़ने तो कैच गए थे, लेकिन एक समय के बाद वो कैच मुझे लग रहा था कि वो जो मास्क लगा हुआ है वो मास्क थोड़ा सा ऊपर कभी कभी आ भी जा रहा है, उसकी वजह से कमी हो रही थी, लेकिन अंततः कैच उनके हाथों में पूरी तरीके से आया और एक और विकेट का पतन यहां पर देखने को मिलता हुआ। ये बड़ा प्रेशर है, मुझे लग रहा है इस मुकाबले में दोनों टीमों के पास प्रेशर है सुजीत जी। बहुत ही बड़ा प्रेशर है दोनों टीमों के लिए। जो टीम यहां पर अच्छा नहीं कर पाएगी उन्हें इस डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा, और जो जीतेगी वो अगला नॉकआउट मुकाबला खेलेगी। तो बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलने वाला है। एक बार फिर मैं दर्शकों को बता दूंगा, MUCC प्रेजेंटेड, उड़ीसा प्रेजेंटेड डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका पावर्ड बाय अमन नमकीन। आप लोग के सामने हमारे 4 योद्धा, जिनकी बलबूते आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट को पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान मिल रही है। हमारे आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, रिकेन मोहंती सर का, और साथ में हेमंत बनियाल सर का, विभू पंडित सर का, सागर रामवानी सर का। ये भी मुकाबला मिश्रा जी बहुत ही अच्छा होने वाला। अभी भी रन आपको कम लग रहे, लेकिन जब तक वीरूबा वाघेला है तब तक बाघ है मैदान में, तो डरने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा ये अब कप्तान तय करेगा। जब तक कप्तान है तब तक तय करना पड़ेगा, और करेंगे नहीं तो फिर आप लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो फिर आप जीतेंगे कैसे। तो जीतने के लिए दोनों टीमें उतरी हैं, दबाव दोनों के ऊपर पड़ चुका है। जूझना पड़ेगा मैदान पर, पूरी ताकत, पूरा जोश, जो आपके पास सब कुछ अपना 100% देना पड़ेगा। निजाम मलिंगा जोगी के लिए फिर से देखिए, पड़कर नीचे रहते हुए, थोड़ा सा कांटा बदलते हुए, निकलते हुए, ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए, बल्ला चला, आंखें बिल्कुल जमी हुई हैं, लेकिन आंखें अंततः बंद सी हो जा रही हैं। बल्ला कहीं और घूम रहा है, गेंद कहीं और से जा रही है। निजाम मलिंगा छा चुके हैं, निजाम मलिंगा आ चुके हैं।
देखिए निजाम में ये खास बात है, 2 ओवर उनका पूरा होने को एक गेंद शेष है, सिर्फ 9 रन दिए और 2 बड़े विकेट भी उन्होंने हासिल किए। ये इंपॉर्टेंट बात है, विकेट और रन इकोनॉमी भी अच्छा किया उन्होंने। ये तो वाइट का इशारा मिला है, इस बार कुछ ज्यादा ही डाउन द लेग स्टंप थी ये। अभी तक 10 रन दे चुके हैं, 1.5 गेंदों का ओवर फेंक चुके हैं अपने स्पेल में। 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट अभी तक हासिल करी है और अंकुश लगवा के रखा है सामने बल्लेबाजी के बल्ले पे। देखिए निजाम को स्पेशल बनाता है उनका हाथ, जिस तरीके से वो गेंद को रिलीज करने के दौरान उनका जो प्री स्ट्राइक डिलीवरी होता है, मिड बाउंड होता है, वो बहुत कंट्रोल के साथ आते हैं। अंतिम समय तक वो गेंद दिखाते नहीं है। पल्ला चला, लेकिन एक बार फिर मुझे लग रहा है शायद वो सिंगल ही मिला और सिंगल के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 13 3 विकेट के नुकसान पर। आगे 3 ओवर क्या होगा, कितना नहीं हो पाएगा, कितना स्कोर देखा जाएगा, ये तो सबकी निगाहें और सबके कहीं ना कहीं उम्मीदें जगी हुई हैं कि शायद वीरुवा वगेला है तो कुछ अच्छे स्कोर और अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले, लेकिन गेंदबाजी कुछ अलग बयां कर रही है सुजीत जी इस मैदान। 3 में 13 ना मेरा, 3 ओवर 13 रन 3 विकेट। ये जैसे जैसे शाम होती है, कल भी हमने देखा था कि मैच में लगातार रन कम बन रहे थे। एक मैच ऐसा हुआ आपने आज देखा, आजमगढ़ मऊ 43 पर ऑल आउट हो गई, 44 रन पर कल लखनऊ और सीतापुर की टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद 76 रन बने, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर 48 रन बने। कभी स्कोर यहाँ पर 100 के आसपास अभी तक नहीं बनते हुए हमने देखा है। नए बॉलर आ रहे हैं सिब्बू, चौथे ओवर की करेंगे शुरुआत। अपने दरमियान अपने हाथों में गेंद लिए हुए इस समय देखिए प्रैक्टिस चल रही है। लाइव आप देख सकते हैं 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। तो देर किस बात की, आइए जुड़िए, 2 गुना परिवार बनिए, 2 गुना परिवार के साथ हम सभी का साथ दीजिए और इस MUCC ओडिशा द्वारा प्रेजेंट डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट को सफल बनाइए। 13 में 3, यहां से अगर 50 भी बनते हैं तो एक अच्छा फाइट हो सकता है। जड़ में डाली थी, पांव पे लगा जरूर, हेलीकॉप्टर चला लेकिन लेग बाय के तौर पर मिला है ये सिंगल। और देखिए जितना मैं जानता हूं सुजीत जी, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के इस पिच को 3 पिच है यहां पर। एक पिच जो आपके राइट साइड पे है, एक पिच जो आपके लेफ्ट साइड में है, और इस समय जो मैच चल रहा है वो मध्य पिच पे चल रहा है, यानी मिडल वाली पे। एक पिच जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो खेलती है, एक पिच थोड़ा सा हार्ड है जो आपको अच्छा विकेट बनाकर देती है, और एक पिच पाटा है। लेकिन वो पाटा जब दिन में सूरज होता है तो अलग खेलती है, शाम को जब ड्यू फैक्टर आ जाता है तो गेंदबाजों के थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाग में भी होती है और बल्लेबाजी के थोड़ा असर करवा देती है। उसका असर है जो पिच की जो सतह है, वो जो उनके स्पॉट है। जैसे देखिए ये गेंद पड़ी, अचानक से लेंथ से ऊपर उठ गई, अनइवन बाउंस प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पिच के अंदर जो रफ है उसका, वो उसमें दरारें हैं, और जब वो दरारों में गेंद पड़ रही है तो अनइवन बाउंस प्राप्त कर रही है। और कभी कभी गेंदें ऐसी जगह स्पॉट्स बने हुए हमने देखा है, वहां से गेंद अचानक से लेंथ से उठ रही है, फिर एक आध बार वो नीचे भी रह रही है। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत सिब्बू की। फिर से देखिए बल्ला चल रहा है, आंखें बंद, सर बिल्कुल बॉल की लाइन में आ नहीं रहा है, ना बैट आ पा रहा है, थ्रू द लाइन खेलने की कोशिश जरूर हो रही है। उनको भी पता है कि अगर मैं यहां से उंगली टेढ़ी नहीं करूंगा तो फिर मेरे हाथ में घी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहां से अब मेरे पर प्रेशर नहीं, पूरा पहाड़ टूटा हुआ है मेरे कंधे पर, उसका भार भी आ चुका है। पंद्रह 3 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए फिर से पढ़ने के बाद स्लोवर डिलीवरी, क्या 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 यहां से क्या विकेट आएगा कि नहीं। अगर यहां से कप्तान का विकेट आता है सुजीत जी तो फिर ये बड़ा नुकसान होगा, मुझे लगता है राजकोट अहमदाबाद को। हो गया नुकसान। वीरुवा वाघेला, ऐसा लग रहा था कि आज उनका दिन है ही नहीं। इस मैच में भी रन आउट होकर जा रहे पेवेलियन। आज टीम को उम्मीद थी उनसे, हमेशा उन्होंने गुजरात की शान बने रहे, हमेशा उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, एक अच्छे ऑलराउंडर है रिबड़ा के लिए, राजकोट अहमदाबाद की टीम के लिए। लेकिन आज कहीं न कहीं उनका विकेट, वो भी रन आउट के रूप में, जोगी जो मौजूद है वो लगातार क्रॉस बैटेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना गेंद की लाइन में आए हुए स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। सिर्फ 15 रन, चौथा ओवर चल रहा है, 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसे लग रहा है कि ये मैच अलग पिच पर हो रहा है। और जब हमने देखा था, अभी कुछ देर पहले बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर, जब
रायगढ़ और पुणे की टीम खेल रही थी, वहां पर आपने देखा योगेश पेनकर को भी दिक्कतें हो रही थी खेलने में। कहीं ना कहीं कृष्णा सातपुते मैदान पर रुकने का प्रयास कर रहे थे। अंततः जाकर मयूर वाघमारे ने कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, फिर मैच में अच्छा पकड़ बनाया। 15 रन 4 विकेट, चौथा ओवर चल रहा है। अब पूरी तरह टीम दबाव में है, दबाव में भी है और प्रभाव में भी है। प्रभाव दिखा रहा है गेंदबाजी पक्ष इस समय। टॉस जीत के कहीं ना कहीं मन भी मोया है और मैदान भी मार लिया है इस समय कप्तान नॉर्थ दिल्ली देहरादून के कप्तान विकास ने। देखिए अभी ड्यू तो नहीं है, हम देखें अगर तो अभी भी पिच के ऊपर नमी है, हल्की हल्की नमी जरूर है। वातावरण में बादल हैं हल्के फुल्के, लेकिन अभी भी आप देखिए हवाएं नहीं चल रही हैं। इसका मतलब है कि यहीं पे बल्लेबाजों के लिए अभी भी ये अनुकूल है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर आज बल्लेबाजों के द्वारा ऐसा लग रहा मानो प्रतिकूल हो चुकी है, रन नहीं बन रहे उनसे। देखिए ये प्रकाश है और क्रिकेट का ग्राउंड है, दो तरफा पिच खेलती है, सुबह कुछ और रहती है, मिजाज अपने हक को भी नहीं दूसरे के मैदान को भी बता देती है कि हाँ भी आपके लिए है। शाम को कभी नहीं पता चलता है कि क्या होगा। और ये देखिए बड़ा स्ट्रोक खेला है इस बार, ऊंचा खेला है। क्या ये दूर है? दूर है, दूर है, निकली जरूर है। अब ये चौके के लिए गई है या फिर 6 के लिए? इशारा आना बाकी है। और ये 4 रन का इशारा इस समय आता हुआ। ऐसे ही कुछ प्रहार दिखाने पड़ेंगे बल्ले से सुजीत, वरना स्कोरबोर्ड में आप अभी 20 देख रहे हैं, फिर आने वाले समय में 30 बनते भी नहीं देख पाएंगे हम लोग। देखिए ये जो 20 रन है, अगर हम देखें इस शॉट के बारे में, ये भी पूरा परफेक्ट कनेक्ट नहीं हुई है। जो स्वीट स्पॉट होता है गेंद उस पे नहीं लगी, स्टिकर के आसपास लगी है, लेकिन ये आपको भरोसा दिला रहा है, ये शॉट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, इनहेंस कर रहा है कि नहीं आपसे रन बन रहे हैं। अगर यहाँ पे 45-50 रन बना लेते हैं बोर्ड के ऊपर, तो मैं मानता हूं कि एक ऐसा स्कोर है जहां पर आप फाइट कर सकते हैं टीम से। और अगर फाइट करनी है तो आपको रन चाहिए और ऐसे टोटल चाहिए जिसपे आप फाइट दे सकें, जिसपे आपके गेंदबाज खरे उतर सकें आपके भरोसे पर। अक्सर क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप 14 रन भी नहीं बना पाते हैं, कभी 144 भी आप 5 में चेस कर लेते हैं, तो क्रिकेट है। लेकिन फिलहाल अभी परिस्थितियां जो हैं उसको सुधारने के लिए यहाँ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और कुछ विस्फोटक स्ट्रोक्स यहाँ निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल दिखाने पड़ेंगे। 4 ओवर 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटें गिर चुकी हैं लंदन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून के सामने। कहीं ना कहीं आरएआर रिबड़ा की टीम अहमदाबाद राजकोट का कॉम्बिनेशन के साथ परेशान नजर आ रही है, बेबस नजर आ रही है, बेबक नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा ये 2 ओवर्स में कितने रन बनाते हैं जोगी और योगेश, कैसे 12 गेंदों पर क्या 25-30 रन बनाकर सम्मानजनक स्कोर की तरफ जा पाते हैं। पहली बॉल वाइड के साथ शुरुआत करी है विक्रांत पांडे ने। पहला ओवर 1 रन का था इनका और 1 विकेट भी अपने नाम किया था। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेहतरीन ये गेंदबाज हैं। वो क्षमता बहुत जरूरी है और क्षमता होना और क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी है, और वो क्षमता से लबरेज है ये गेंदबाज। ये विक्रांत है, पिछले ओवर में 1 रन और 1 विकेट निकाली भी थी। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ के इंतजार कर रहे थे योगेश, काफी देर से ये शॉर्ट हम पुल और गेंद को कर दिया है गुल, और यहां से इस छक्के की बदौलत स्कोर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब 27 के कुल योग पर 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी है। देखिए वो तैयार थे, उनको पता था कि ऑफ के बाहर आएगी, इसलिए देखिए पहले बैकफुट पे थे। जैसे ही देखा कि लेंथ बिल्कुल बाहर है, फ्रंट फुट पे आए, पूरे तरीके से बल्ला चार्ज किया बॉल के ऊपर और कनेक्शन खूबसूरत छक्का अपने नाम किया। देखिए ये बैक ऑफ लेंथ डालने का प्रयास था, लेकिन जो बल्लेबाज है वो क्रीज के अंदर, जो बैटिंग क्रीज होती है उसके अंदर 2 या 3 मीटर अंदर चले गए थे और इनके लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ बन गई। और इनके बॉटम हैंड कितना शानदार, आप देखिए स्टांस ग्रिप सब इनकी अच्छी लग रही है, और सिर्फ इनको दिखाना था दिशा। क्रॉस बैटेड शॉट अलोंग टू द कॉर्पेट, डीप मिड विकेट के एरिया में गई है। एक और सिंगल यहाँ पे स्लो ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जोगी हो चाहे वो योगेश हो। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से उछल रहा है सुजीत जी, कि क्या बैटिंग लाइनअप का भी सही सटीक होना बहुत जरूरी होता है आपके रन चेस में या फिर टारगेट देने में? बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक हम देखें, अगर किसी भी टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से अपने प्लेयरों का आप रोटेशन करते। इसे बीच एक बहुत ही बढ़िया ये फ्लिक जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को चीरती हुई ये 4 रनों के लिए। चेंडू गेला सीमा रेषा पार, मिलाला चौकार। जोगी और योगी दोनों हैं मैदान पर
और जोगी का बल्ला गरज रहा है, तो योगी का बल्ला यहां पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक और चौका यहां पर मिल चुका है, स्कोरबोर्ड आगे बढ़ चुका है, 32 पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। 4.3 गेंदों का खेल हो चुका है। अब रन अच्छे लग रहे हैं, 32 रन हो चुके थे, अब हम देख रहे हैं और रन आए। विक्रांत के पहले ओवर में सिर्फ एक ही रन आए थे और इस ओवर में अब तक 2 बाउंड्रीज, एक छक्का, एक चौका, एक वाइड, एक्स्ट्रा भी 1 रन आए हैं, तो 2 सिंगल्स भी आ चुके हैं। तो 7 गेंदों पे 10 रन जोगी और योगी 3 गेंदों पर 8 रन। अहमदाबाद राजकोट की टीम, रिबड़ा RAR की टीम बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त लंदन 11 GPS नॉर्थ देहरादून दिल्ली के लिए। एक बार फिर बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे लग के पीछे गई है वहां विकेट के। एक और रन देगी, स्कोर पहुंचेगा 34 पे। लेकिन अगर इनका स्टांस और ग्रिप अगर आप देखें, जो योगेश साहब है, कहीं ना कहीं एहसास कुरैशी से मिलता, जो वो भी इसी तरीके से कहीं स्टांस लेते हैं, ग्रिप पकड़ते हैं, शॉट भी वैसे ही करते हैं, एक पांव को आगे ले आते हैं, उसके बाद प्रॉपर थ्रो द लाइन में खेलने की कोशिश होती है और उसी अंदाज के साथ ये भी खेलते हैं। लेकिन एजाज कुरैशी का जो हैंडल जहां पे वो पकड़ते हैं, ये देखिए नीचे की तरफ इन्होंने बिल्कुल ग्रिप की हुई है और एजाज कुरैशी इनसे थोड़े से हालांकि जा रहे हैं। ये थर्ड अंपायर के लिए इन्होंने वाइट की मांग की है। अच्छा, आपने इसका बोला था। कौन? अरे वो आ जाते हैं ना, वो मराठी बोलते थे, इंग्लिश बोलता, तुम भोजपुरी बोलवा देकर हिंदी बोल देते। Decision pending. I'm still waiting your decision. MUCC Odisha presented double district धमाका powered by अमन नमकीन और हमारे 4 योद्धा जिनकी बदौलत आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट की ये खूबसूरत रोशनी इस मैदान पर पड़ रही है। बहुत मेहनत की, बहुत मुशक्कत की, अपने संघर्ष किया इस खिलाड़ियों को यहां तक लाने के लिए। विभू पंडित सर, जिनकी मैं अथक परिश्रम को धन्यवाद दूंगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अच्छी गेंद यहां पर मान्य की गई है क्योंकि अंपायर ने भी यहां वाइट नहीं दी थी। विक्रांत का ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.80 का ये करंट रन रेट चल रहा है। अगर ऐसे ये चलता रहा तो प्रोजेक्टेड स्कोर 40, 41 या 42 तक जाने वाला है। यूं कहें कि आने वाला समय थोड़ा सा फाइटिंग टोटल दे सकते हैं यहां पर अहमदाबाद राजकोट टीम। देखिए 45 रन यहां पर एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है डे नाइट के मुकाबले में, क्योंकि जो हमने गेंदबाजी देख ली है RR रिबड़ा की वो अच्छी है। राजकोट अहमदाबाद के जो टीम है उनकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन जो लंदन 11 GPS नॉर्थ दिल्ली देहरादून की टीम है उनके पास कई अच्छे बल्लेबाज हैं। आप देखेंगे वहां पर बल्लेबाजी में आपको आएंगे संस्कार दयानी जो बहुत अच्छा खेलते हैं, और भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज उनके टीम में हैं।
अपने आप को थोड़ा सा आगे ले आएगा, लेकिन जो रह जाएगा वो फिर बैक करेगा फिर किसी ना किसी अगले साल के टूर्नामेंट में। क्या 40 रन ये टीम बना सकती है? बिलाल राजपूत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अब बची यहां से जोगी और बिलाल। सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने महज 1 रन दिए, 3 गेंदें डिलीवर की है। पहली गेंद बिंदी, दूसरी पर उन्होंने कॉटन बॉल आउट कराया था संस्कार दयानी के द्वारा, फिर 1 रन आया। अब बची है 3 गेंदें, 3 गेंदों पर कितने रन एकत्रित कर पाते हैं रिबड़ा की टीम। तैयार है सचिन, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर बैकफुट से खड़े हैं, वहीं से हल्का सा पांव आगे निकल रहा है, पूरे बॉल की लाइन में आया नहीं जा रहा है। एक बार फिर वाइड के लिए डिसीजन गया है हमारे अंपायर के पास। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा है ये दुधिया रोशनी में नहाए हुए ये मैदान, जगमगा रहे हैं सारी लाइटें, अच्छा लग रहा है ये ग्रीन छोटी छोटी घासें, और ऐसा लग रहा है कि मानो मैं ऑस्ट्रेलिया के फर्थ में हूं, जिस तरीके से इस घास को काटा गया है। और ये पिच भी बहुत अच्छी। जब हम पिचों की बात ही कर रहे थे मिश्रा जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6 तरीके की पिचें हमारे मॉडर्न क्रिकेट में यूज होती हैं। एक डस्टी विकेट होता है, एक डर्टी विकेट होता है, ये जो धूल वाली विकेट होती है ग्रीन विकेट होती है, और उसके बाद एक हार्ड विकेट होती है, एक सॉफ्ट विकेट होती है, और जैसा कि आपने बताया ये फ्लैट विकेट है। तो ये 6 तरीके की विकेटें हमारे क्रिकेट में यूज की जाती हैं। और इस विकेट के ऊपर जब हमने सुबह में, आज दूसरा दिन है, हम विकेट के ऊपर गए, हमने विकेट का जायजा लिया, तो सुबह में हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रन आज बरसने वाले हैं, लेकिन हुआ उसका पूरा उल्टा। जो हमारा समीकरण था उसके विरुद्ध ये सारी चीजें गई है। विकेटें जो गई है वो गुच्छों में गई हैं। आपने देखा होगा अभी से पिछले वाले मुकाबले में राजेश सोरते 2 ओवरों में उन्होंने 6 विकेट निकाल दिए। और इस मैच में भी अभी ये आज का हमारा तीसरा मैच चल रहा है, चौथा मैच चल रहा है माफी चाह रहा, और चौथे मैच में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की गेंदबाजी हुई, व्हाइट बॉल, सिग्नल फॉर व्हाइट, 1 रन जुड़ जाएंगे। बल्लेबाज को छोड़ती भी जा रही थी, बहुत दूर थी यह गेंद। 36, 5 विकेट के नुकसान पे 5.3 गेंदों का खेल हो चुका है। एक समय लग रहा था 30 बनाने के लाले हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कमाल किया है जोगी साहब ने। एक विकेट जो पहले आई, उन बल्लेबाज ने भी बहुत बेहतरीन अपना योगदान, लेकिन इन 3 गेंदों में अगर 2 हिट भी लग जाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर अपने लिए ले लेंगे, एक अच्छा टोटल देने का काम करेंगे। सचिन चलेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर खेला है, 9 स्ट्राइक एंड पर खड़े खिलाड़ी ने थोड़ा सा बचाया है पांव को अपने बॉल से टकराने से, लेकिन पीछे खड़े हैं कप्तान विकास। एक अच्छी फील्डिंग, महज मिलेगा 1 रन। अच्छी लाइन के साथ, अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी चल रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज है सचिन के पास नियंत्रण। वो आप देखिए जो ग्रिप वो यूज कर रहे हैं लगातार, आप देखेंगे उनका जो इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर, वो गेंद को देखिए किस तरीके से उन्होंने ग्रिप पकड़ी हुई है। अंतिम समय तक बल्लेबाज को देख रहे हैं, फुटवर्क को। ये देखिए यार का गेंद बिल्कुल, अगर डेथ ओवर में कोई गेंदबाजी करने आता है, देखिए गेंदबाज होते लेकिन डेथ स्पेशलिस्ट सब नहीं होते, तो ये जो गेंदबाजी कर रहे सचिन वो डेथ स्पेशलिस्ट है, इसीलिए उनको अंतिम ओवर में डाले गए। अगर इस ओवर में देखिए कम से कम 4 गेंदें फुल लेंथ की अब तक वो डाल चुके हैं इस मैच के अंदर। रोक कर भी रखा है, थाम कर भी रखा है, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और कमाल होता है वो, अक्सर हम बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कमेंटेटर्स भी हमारे समझाते हैं कि इंडेक्स फिंगर और कहीं ना कहीं आप जो फिंगर यूज इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले आप किस फुटवर्क के साथ देखकर करते हैं। ये देखिए फिर से जैसे ही देखा पांव आ गया ना, बिल्कुल नीचे करा दिया। तो प्रतिभा है, क्षमता है, और बिल्कुल पढ़ने का तरीका भी है, वो पढ़कर करते हैं गेंदबाजी को अपने। यही मैंने कहा, आप देखिए उनका जो एंगल है वो बल्लेबाज को रीड करे, उनका फुटवर्क कहां पर है। जैसे उन्होंने फुटवर्क को देखा, गेंद जो हाथ है रिलीज करने के दौरान और गेंद को स्लो कर दिया। अंतिम समय तक आप देखिए, ये देखिए जब वो गेंद डिलीवर करने को जा रहे हैं, ये देखिए जैसे गेंद को देखा बल्लेबाज सफल करते हुए ऑफ स्टंप से और बाहर की तरफ जा रहे हैं, वैसे गेंद को और दूर करने का प्रयास कर दिया, और भी उन्होंने डाली भी तो क्या, लेग कटर। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की जो संख्या है अब वो हमें बोर्ड पर नजर आ रही है। तो एक बार फिर हम अपने तमाम देखे प्रशांत ठाकुर, जिन्हें निजाम ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, 4 गेंदों पर 0, राकेश 4 गेंदों पर 7,
वीरुआ बघेला 2 गेंदों पर रन आउट हुए, कोई रन नहीं। भाविक 8 गेंदों पर 3 रन, जोगी ने 10 गेंदों पर 12, योगेश ने 6 गेंदों पर 9, बिलाल राजपूत 2 गेंदों पर 2, 39 पर 5, 6 ओवर में 6 एक्स्ट्रा की मदद से निजाम 2 ओवर 11 रन 2 विकेट 5.50 की इकोनॉमी, विक्रांत 2 ओवर 15 रन 1 विकेट 7.50 की इकोनॉमी, सिब्बू 1 ओवर 5 रन 5 की इकोनॉमी और सचिन 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। जो विकेट गिरे हैं, एक 8, दूसरे 8, तीसरा 11, चौथा 15 और पांचवा गिरा है कुल 34 के स्कोर पर 6.50 की औसत से रन बने हैं। अगर हम वैगन व्हील देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि एक भी 2 6 और 2 4 सिर्फ हमें देखने को मिले हैं, बाकी जो रन आए वो सिंगल्स रन बने हुए हैं, जिसकी वजह से स्कोर बोर्ड हमें एक बड़ा स्कोर नहीं दिख रहा। क्या लग रहा था 40-45 बनेंगे, लेकिन सचिन की वो बॉलिंग 36 गेंदे 40 रन, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन डे नाइट के मुकाबले में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है बल्लेबाजों को जब वो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जाएंगे। आप देख रहे हैं बीसीसीआई ओडिशा प्रेजेंट्स डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका ऑल इंडिया ओपन डबल क्रिकेट टूर्नामेंट 16, 17, 18 नवंबर 2025 का ये प्रकाश ग्राउंड में समर्पित होने वाला है। हर क्रिकेट के दीवाने का, हर क्रिकेट के महारथी का लाइव आप देख सकते हैं। अगर आप यहां नहीं पहुंच पाए, 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, ऑर्गेनाइज्ड बाय हेमंत बनियाल साहब, विभू पंडित जी, सागर रामवानी जी, रिकन मोहन, इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर्स एलएलपी, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट, पावर्ड बाय अमर नमकीन। सागर रामवानी साहब की एक कंपनी पूरे भारत में हल्का मचा रही है अपने और ये कुछ हाइलाइट्स हम देख रहे हैं। इस समय बड़ा शॉट वहां खेला था, पीछे खड़े थे खिलाड़ी, वो विकेट आया, उसके बाद फिर से अगली बॉल राम मलिंगा एक और शॉट खेला, वहां से फिर हवा में थी, विकेट संस्कार ध्यानी फिर से आते हुए फॉल ऑफ विकेट्स के तरफ, और ये बड़ा शॉट खेला था ऊंचा 6 रन के लिए, लेकिन बाद में जब टप्पा पड़ा चौके से पहले, और ये देखे फिर एक बार अच्छा शॉट खेला था वहां पे। नहीं उसे मतलब नहीं मानता भाई। इस समय आप देख सकते हैं 2 बल्लेबाज संस्कार ध्यानी, कप्पू साहब ओपन करने पहुंच चुके हैं। लंदन 11 जीपीएस, नॉर्थ दिल्ली, देहरादून, इन 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया इस डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो शुरुआत से ही लगभग 6.5 के ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर दिया गया है। 40 का टारगेट है 6 ओवर के मुकाबले में। संस्कार ध्यानी ओपन करते हुए नजर आएंगे, वही नॉन स्ट्राइक एंड पर पुजेश, बॉलर अगर देखें तो राकेश कहर,
पहला ओवर, पहली बॉल, चलते हैं मुकाबले की तरफ। पहली बॉल ऑफ स्टंप से खासा बाहर, शफल करके कुछ ज्यादा बाहर आ चुके थे। पड़कर नीचे रहती हुई स्लोअर 1, बल्ला अंतिम समय पे चलाया लेकिन गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। 40 का टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट तो दिया नहीं है लेकिन बड़ा करेंगे जब शुरुआती झटके लेंगे। लेकिन वहां संस्कार ध्यानी आज एक अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश करना पड़ेगा। ये देखिए छोटी बॉल, प्रॉपर करेक्शन है नहीं, पीछे खिलाड़ी, लेकिन उनसे पहले बॉल गिरेगी और पहुंचेगी एक बाउंस के पास सीधा फील्डर के हाथों में। रिस्की शॉट खेला था वहां पे, जान हलक में थी, लेकिन जीवन दान का वो कलम जो था ना जिससे लिखा जाता है जीवन दान है, वो लिखा हुआ है इनके नाम पे आज। संस्कार ध्यानी पहला सिंगल, पहला रन यहां पर नॉर्थ दिल्ली देहरादून के खाते में जुड़ता हुआ। चौंतीस बॉल 39 रन। टॉस जीता था लंदन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून के कप्तान विकास ने। पहले करी गेंदबाजी, एक अच्छी गेंदबाजी उनके गेंदबाजों ने दिखाई, 39 पर रोका। ये बड़ा शॉट रडार में, ऊंचा भी, पीछे खिलाड़ी पकड़ा है, मिड विकेट डीप एरिया पे तैनात उस खिलाड़ी का सबसे जबरदस्त कैच और पहले विकेट का पतन। बिना खाता खोले पुजेश चल पड़े पवेलियन की तरफ। पुजेश कापू टीम के रिलायबल बल्लेबाज। दिल्ली के जब भी बल्लेबाजों का नाम लिया जाता है तो पुजेश कापू का नाम भी लिया जाता है, लेकिन वो चल पड़े हैं डग आउट की तरफ। और क्यों ना जाए, क्योंकि राकेश कहर का कहर बरपाने वाली गेंदबाजी चल रही है। यही रन अगर 55-50 का रन होते तो कहीं न कहीं ये रिबड़ा की टीम, वीरू वाघेला की टीम इस मैदान पर और तेजी से, क्या राकेश कहर एक बार फिर इस मैदान पर छाएंगे या फिर दिल्ली के ये धुरंधर्स इस मैच को छीन लेंगे? मुकाबला अच्छा होने वाला है। मैच ऑन, गेम ऑन, गेम ऑन है यहाँ पे। पहला विकेट आ चुका है, यानी बता चुका है गेंदबाज कि आपने कम में रोका था, हम भी कम में रोकने की कोशिश करेंगे। कोशिश कम की नहीं, जीतने की कोशिश करेंगे। और उसमें पहला झटका लग चुका है यहाँ पर दिल्ली की टीम को। वो नॉर्थ दिल्ली देहरादून को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन डबल डिस्ट्रिक्ट का बना है ना, धमाका धमाकेदार की तरफ बढ़ाने के लिए अब नए बल्लेबाज का आ चुका है आगमन। सुरेश आए हैं, सुरेश भट्ट आए हैं। स्विच करने की कोशिश, खेला है वहां पे, मौका था लेकिन खिलाड़ी कोई तैनात नहीं। ऐसे मौके क्या कहेंगे सुजीत जी, मिलते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते अक्सर। टीम के उप कप्तान है सुरेश भट्ट, वो आए बल्लेबाजी के लिए। संस्कार ध्यानी, देखिए ये दोनों की जोड़ी इस मैच को रिजल्ट को तय करने वाली है। राकेश ने अगर यह 1-2 और झटके दे दिए, अगर अनिकेत ने कुछ अच्छी गेंदबाजी कर दी यहां पर, तो ये मैच अंतिम ओवर तक जाने वाला है। अगर संस्कार ध्यानी 2 ओवर या 3 ओवर तक खड़े रह गए तो वो मैच को वन साइडेड कर देंगे। ये देखिए औसम से बाहर निकले, बल्ला चलाया, पूरे तरीके से चार्ज किया, मिडिल ऑफ द बैट, खूबसूरत एलिवेशन मिलता हुआ और गेंद चली गई सीमा रेशा बाहर। मिल जाएंगे पूरे 6 वाला वार और वो 6 रन का इशारा अंपायर से। देखिए राउंड द विकेट आए और उसके लिए संस्कार ध्यानी तैयार थे, वो मजबूत हैं उनके। जो आप देखेंगे, ये देखिए गए क्रॉस बैटेड शॉट, इस ओवर में एक 6 आ गए। अगर ये ओवर में 6 नहीं आता तो क्या होता? इस ओवर में अगर 6 नहीं आता तो मुश्किलें बढ़ जाती, प्रेशर बढ़ जाता, जैसे पहली पारी में देखने को मिला था। वो शुरुआती में पहला ओवर कहीं ना कहीं बहुत किफायती ओवर था। निजाम मलिंगा का 7 रन उन्होंने दिए थे, 1 विकेट हासिल किया। फिर आए विक्रांत पांडे जिन्होंने 1 ओवर में 1 रन देके 1 विकेट झटका, वहां से मूवमेंट बदला। लेकिन अंतिम समय में अगले 3 ओवर के अंदर एक अच्छी बल्लेबाजी वहां के अच्छे बल्लेबाजों ने दिखाई, चाहे वो जोगी हो, योगेश हो, सबने। और स्कोर 39 तक पहुंचा, 40 का टारगेट दिया। अब पीछा चल रहा है उसको बनाने के लिए, तो देखते हैं क्या होगा। 30 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता है।
और 30 गेंदों पर 32 रन। अगर यहां से संस्कार दयानी और सुरेश भट्ट 2 ओवर तक मैदान में रहेंगे तो ये रन बहुत आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर यहां पर विकेट लगातार नियमित अंतराल पर विकेट्स लेते रहे और रनों पर अंकुश लगाए रखे तो फिर इस मैच में वापस RAR रिबड़ा की ये टीम अहमदाबाद राजकोट आ सकती है। 15 रन 2 विकेट, टारगेट कोई उनके सामने बड़ा नहीं है, 40 रनों का। यस आए पिछले मैच में इन्होंने अपने यस 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 यानी इन्होंने 3 सिक्स लगाए थे अपनी टीम के लिए, लेकिन उस मैच को भी जितवा नहीं पाए थे। डू और डाई, विन और लॉस, और ये कह दे जो जीतेगा वही सिकंदर। पच्चीस में 24 चाहिए यहां से। आखिरी बॉल है दूसरे ओवर की, 16 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 40 का पीछा करते करते राज शक्ति RAR राजकोट अहमदाबाद गेंदबाजी संभाली हुई। अनिकेत साहब छोटी बॉल एक बार फिर पंच किया है उसको मिड विकेट पे। और अभी तक जितना मैंने नोटिस किया है सुजीत जी, अगर देखा जाए जिस बल्लेबाज ने थोड़ा सा क्रॉस खेला है और उसके बल्ले से शॉट अच्छा लगा है वो बहुत अच्छा शॉट गया है उसके बल्ले से। लेकिन प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड की एक खासियत भी है कि आप सामने अगर प्रॉपर शॉट खेलना चाहते हैं तो ताकत भरा शॉट खेलना पड़ेगा आपको, वरना आप फंसेंगे। और वो उसका नजारा सुबह से लेकर अब तक देख रहे हैं हम। बिल्कुल 24 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला अभी भी दिल्ली और देहरादून की टीम एक तरफ है, दूसरी तरफ गुजरात, और मैच हो रहा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 75 जिले में यह हमारा गोरखपुर, और इस गोरखपुर की गीता प्रेस जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारी धार्मिक गीताओं को प्रस्तुत करने वाली प्रेस है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे गोरखपुर में, एशिया का जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म माने जाते हैं वो हमारे गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। वो एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमने अपने पास मौजूद रखा है अपने गोरखपुर मंडल में। और हम 18 मंडल है हमारे उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला हमारा हापुड़। लेकिन ये ना समझिए हमारे प्रिय सांसद जी भी तो कहीं ना कहीं कमाल के हैं। देखा आपने अभी बल्लेबाजी भी योगी जी ने बहुत अच्छी की थी इस मैदान पर, उन्होंने ही सबसे ज्यादा रन्स बनाए। इस मैदान पर हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ल जी का भी आगमन कई बार हो चुका है। उन्हीं का गढ़ है रामगढ़ झील सबसे फेमस। कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आप जाएं तो वो रामगढ़ झील के करीब होने वाले वो जो एक किताबी जो कमाल होता है ना, जो आंखों से देखकर वो सुकून पैदा मिलता है, वो वहां क्षेत्र माना जाता है रामगढ़ झील का। बिल्कुल बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और वहां पर नौका विहान करना सबका सपना होता है। इसे बीच हवे में उसके पीछे जा रहे हैं, एफर्ट लगाई, काश ये कैच होता, ये मन में एक सवाल होता। अगर उनके ऑनर देख रहे होंगे मैच, राज शक्ति RRR राजकोट और अहमदाबाद की ये टीम आज अपने अनुरूप नहीं खेली है जिस नाम के लिए ये टीम जानी जाती है। कुछ खिलाड़ी मिसिंग है इस टीम में। ये देखिए ऑप्शन से बाहर की बॉल बिल्कुल फुल लेंथ पर थी, बैकफुट पर खड़े थे, वहीं से हल्का सा पांव बल्ले को आगे लेके आए, सामने खेलना चाहते थे। अपील की गई थी लेकिन नकारा वहां पे अंपायर साहब ने। स्कोर अभी भी अगर देखें तो 19 बना है 2 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए चले बैक ऑफ लेन डिलीवरी, कटर बॉल, पढ़ नहीं पाए वहां बल्लेबाज। आसान है नहीं इस पिच के ऊपर, आसान है नहीं प्रेशर मुकाबले में, क्योंकि अंडर प्रेशर दोनों टीमें यहां खेलते हुए। 2.3 गेंदों का खेल। इस बार बड़ा स्ट्रोक, करारा प्रहार, ऊंचा लंबा दूर, बहुत मजबूर अंपायर 6 रन देने के लिए। षटकार इस बार किया है पुल, सक्सेसफुल, हाई एंड हैंडसम। कमाल, लाजवाब स्ट्रोक। इस बार गति के साथ भी बॉल डाली थी वहां पे गेंदबाज ने, पढ़ लिया था पहले से।
अच्छी बॉल है, आने दिया, अंतिम समय पे बल्ले का फेस खोला, संपर्क किया, लेकिन स्लिप से पहले वो टप्पा खाती भी बॉल, वरना खिलाड़ी रखा गया था वहां गेंदबाज की तरफ से, कप्तान की तरफ से। स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो सिंगल के साथ 26-2 नुकसान पर आज राकेश कहर का कहर देखने को नहीं मिला है। मात्र एक सफलता मिली है, 17 अभी तक दे चुके हैं। आखिरी बॉल है दूसरे ओवर के स्पेल की उनके। जो प्रदर्शन की उम्मीद थी आज उनसे वो प्रदर्शन नहीं हो पाए। अच्छी गेंद ब्लैक होल में डाली गई आप स्टंप के बाहर और संभलते हुए खेले। उन्हें पता है कि टारगेट अब लक्ष्य उनके सामने कोई बड़ा नहीं है। हमने 27 रन 3 ओवरों में कर लिए हैं और सुरेश भट्ट सुरेश भट्ट पहुंचे हैं। अब 18 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या अभी भी इस मैच में लड़ाई बाकी है? 18 में 13, देखिए लड़ाई तो अभी भी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है अगर यहां से विकेट 1-2 अगर कोई भी गेंदबाज निकाल देगा तो फिर आप मोमेंट अपनी तरफ ला सकते हैं, लेकिन उसको करेगा कौन? करना पड़ेगा। लेकिन यहां देखना पड़ेगा कि कप्तान किसको गेंदबाजी में लेकर आते हैं। बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो बिल्कुल आसान मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है। मानो ऐसा लगा जैसे स्कॉर्पियो का लोन भी भर दिया और एनओसी भी साथ ही साथ मिल गई। वरना टाइम देती है बैंक एनओसी देने में, लेकिन यहां एनओसी मिल चुकी है कि 13 चाहिए आपको 18 में, लेकिन सामने वाला एनओसी रोक सकता है कि आपकी किस्त बाकी है, भर के जाइए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर हम सिर्फ टारगेट की तरफ अगर मिश्रा जी देखें, 18 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता है। 7 गेंदों पर 11 सुरेश भट्ट, 3 गेंदों पर 3 यस। रिक्वायर्ड रन रेट 4.33 का है। तीन ओवर 27 रन 2 विकेट, 18 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता है। जो जीतेगी टीम वो सीधे खेलने के लिए जाएंगे आजमगढ़ और मऊ के सामने। इस बार किया है पुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, हाई एंड हैंडसम 6। कमाल का 6, पावरफुल, यस, बिल्कुल जोन में आई और उसको रेड जोन में पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। थैंक यू सागर भाई, आप हमारे साथ सारी अपडेट अपने टीम की हमें देते रहे। बहुत अच्छा काम आपने किया। इस बार कट कर दिया है, स्क्वायर कट किया था, सीधे बल्ले के साथ गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। जब तक आते खिलाड़ी फील्ड करते। अब एक महज औपचारिकता रह गई इस मैच की। बची हुई गेंदों पर 5 और रनों की आवश्यकता है। राकेश भट्ट पहुंचे हैं 7 गेंदों पर 11, यस 5 गेंदों पर 11। यस मध्य क्रम में उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। इस बार भी किया है पुल, वंडरफुल, और ये गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के ऊपर से। ये 6 रन, बिल्कुल और इस मैच को जीत लिया है। कमाल का स्ट्रोक, 6 रन के साथ खत्म किया इस मुकाबले को और जीत लिया महफिल, जीत लिया ग्राउंड, जीत लिया मुकाबला। प्रवेश कर चुके हैं अगले राउंड के लिए। अगर इस शॉट के बारे में बात करें, ये देखिए क्या है ये पुल। ठीक है, ठीक। लंदन 11 जीपीएस नॉर्थ दिल्ली देहरादून के कप्तान और मारी चंदन 11 आजमगढ़ मऊ के कप्तान तुरंत आ जाए टॉस के लिए, तुरंत। तो अब एक और नॉकआउट मुकाबला आप लोगों के सामने आने वाला है, जहां आपको देखने वाले एक तरफ पूर्वांचल की टीम मारी 11 चंदन 11 मऊ और आजमगढ़ के धुरंधर्स, तो दूसरी तरफ उनका मुकाबला है बहुत ही मजबूत टीम से, जिसमें दिल्ली और देहरादून का कॉम्बिनेशन है। टॉस के लिए दोनों कप्तान आप हमारे साथ जुड़े।
और मैं टॉस के लिए अपने साथ जुड़ना चाहूंगा हमारे आयोजक रिकेन मोहंती सर, आप हमारे साथ जुड़ें टॉस के लिए।